मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के 47 सूत्र तक, 9 दृशः सूत्र जो है वहां तक हमने पढ़ा दिया था। आज जो है णी श्री द्रुश्रुभ्यः कर्तरी चंग, इस सूत्र पर विचार करेंगे, इस सूत्र को पढ़ाएंगे। पिछले इस पाठ में, पिछले पाठ में कोई किसी को कोई शंका तो नहीं है? आगे चले, चलिए जी। नी श्री द्रुश्रुभ्यः, उकारांत पुंलिंग नी श्री द्रुश्रु शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन। कर्तरी ऋकारांत पुंलिंग कर्तृ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। चंग नकारांत पुंलिंग चंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब जो है निस्त्री द्रुश्रुभ्यः, यह इसमें जो है समास है। निश्च श्रिश्च द्रुश्च श्रुश्च ते निस्त्री द्रुश्रुवः तेभ्यः निस्त्री द्रुश्रुभ्यः, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास है। इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है, वो धातु की अनुवृत्ति आ रही है, चले की अनुवृत्ति आ रही है, लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है। चले लुंगी से लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है, और चले से चले की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? डी निच प्रत्यय है तो धातु विशेष है, तो यहाँ पर नी में तुरंत विधि हो गई है, इसलिए हो गया न्यंतेभ्यः। नी कोई धातु नहीं है, न्यंत धातु है, इसलिए न्यंतेभ्यः धातुभ्यः। और श्री द्रु श्रु ये धातु है, तो इसलिए श्री श्री सेवायाम ध्रु ध्रु मने ध्रु ध्रु गतौ और श्रु श्रवणे, ये 3 धातु हो गया। तो श्री सेवायाम ध्रुगतौ श्रु श्रवणे। तो अब चलिए इसका अर्थ करते हैं। न्यंतेभ्यः धातुभ्यः परस्य
श्री श्री सेवायाम द्रुगतौ श्रु प्रश्रवणे द्रु श्रु श्रवणे इत्येतेभ्यः च धातुभ्यः परस्य च्लेः स्थाने चंग आदेशो भवति कर्तृवाचनी लुंगी परतः। न्यंत धातु से परे, श्रेणी धातु से परे, द्रु धातु से परे, श्रु धातु से परे त्रि प्रत्यय के स्थान में चंग आदेश होता है कर्तृवाची लुंग के परे रहते, कर्तृवाचनी लुंगी परतः का जो लंग कर्ता अर्थ को कहेगा। उदाहरण है न्यंत का अचीकरत, अजीहरत, और श्री का है अशिश्रियत, द्रु का है अदुद्रुवत और श्रु का है असुश्रुवत। आइए एक एक पर विचार करते हैं। पहले अचीकरत, अचीकरत डुक्री धातु है, डुक्री करने तनादिगण की है। इसे हेतुमती च, ये जो हेतुमती च पीछे पढ़ के आप आए हैं, जो 3.1.26 नंबर सूत्र है, कि हेतुमती अवधेय होने पर, अर्थात स्वतंत्र कर्ता के जो तत्प्रयोजको हेतुश्च, स्वतंत्र कर्ता और तत्प्रयोजको हेतुश्च, क्रिया के सिद्धि में जो स्वतंत्र हो वह कर्ता कारक होता है। उस कर्ता का जो प्रेरक है उसको हेतु कहते हैं। उसका नाम भी कर्ता है, परंतु कर्ता के जो प्रेरक है उसकी हेतु संज्ञा है। और हेतु अस्ति अस्य या यस्य, जिसका हेतु है, अर्थात कर्ता के प्रेरक हेतु का जो प्रेषण आदि लक्षण व्यापार है उसको हेतुमान कहते हैं। तो हेतुमान अभिधेय होने पर धातु से परे निच प्रत्यय होता है। तो यहां पर जो है हेतुमती च से जो निच प्रत्यय हो गया है, क्री निच। अब निच को मान करके क्री की अंग संज्ञा और वृद्धि हो गई, उरण अपर इत्यादि करके कार, निच का अनुमान लोप करेंगे तो ई बचेगा, तो कार ई कारी, ये कारी। अब कारी एक नया धातु बन गया, सरजंत धातु से धातु संज्ञा हो गई और धातु के अधिकार में फिर जो है लुंग प्रत्यय हो गया है, लुंग प्रत्यय हुआ है। और लुंग लंग लिंग छोड़ धातु से अटागम भी हो गया, तो हो गया अटकारी और ल है चली लुंगी। लुंग के परते धातु से परे चली होता है, तो कारी जो धातु है उसे परे चली हो गया, तो हो गया अट, माने अट का अकारी चली ल। अब इस स्थिति में निश्री दृशुभ्य कर्तरी चंग, ये करा कि न्यंतेभ्य धातुभ्य परः, तो कारी न्यंत धातु है, कारी ण्यंत धातु है। इसे ण्यंत धातु से परे चली के स्थान में चंग हो गया है। कर्तावाची सार धातु, कर्तावाची जो प्रत्यय लुंग परे हो, तो कर्तृवाचनी लुंगी परतः, तो कर्तावाची लुंग परे है, क्योंकि धातु परे से जो लुंग हुआ है और उस लुंग के स्थान में जो तिप हुआ है, तो कर्ता अर्थ में तिप हुआ है, ल को तिप हो जाएगा। तो कर्तावाची लुंग परे है, ये तिप लुंग है,
तो इस लुंग के परेते चली को चंग हो गया, तो हो गया अकारी चंग तिप। तिप का अनुबंध ऊपर के त बचेगा इस से, तो अकारी चंग का अकारी चंग का तो अकारी अत। अब आगे है नौ चंग उपधाया ह्रस्व, चंग परक नी परे रहते उपधा को ह्रस्व हो जाता है। तो चंग परक नी है माने अकार, कारी का ई है तो अकार ई अत है, तो चंग परक नी है, इसके पर उपधा जो अलुंत्याग पूर्व उपधा अंतिम अल से पूर्व जो रे, अंतिम अल जो रेफ है उससे पूर्व जो ककारोत्तरवर्ती आकार है वो उपधा है, उसको ह्रस्व हो गया तो बन गया क। तो अकरी अत, अकरी अत। इस स्थिति में अब आगे है नेर नीति, अनिटादि आर्धातुक परे रहते नी का लोप हो जाता है। तो अनिटादि आर्धातुक परे नी का लोप हो गया तो बन गया अकर अत। अब इस स्थिति में चंगी से चंग के परते आजादी द्वितीय बने, आजादे द्वितीय से बने चंग के परते जो ना हलादी प्रथम का आजादी द्वितीय का को द्विवचन होता है। तो यहाँ पर ये जो है चंग है तो कर को द्विवचन हो, इसलिए कर कर तो हो गया अकर कर अत। पूर्वोभ्यास हलादी से सह, तो अक कर अत। अब आगे है कुहोश्चु, अभ्यास के कबर हकार को चवर्ग होता है तो स्थानांतरतम से यहाँ पर क को च हो गया प्रथम वर्ण, तो अ च कर अत। इस स्थिति में सनबल लघुरी चंग परे नगलो पे लघु धातु अक्षर के परे रहते चंग परक बरे, ये जो है तो सन्वत कार्य होता है। ये सनबल लघुनी चंग परे नगलो पे, सनवत माने सनवत माने सन इव, वत कहते हैं इव को, तो सनवत कार्यम भवति, सन के समान कार्य होता है। कब? लघुनी, लघु धात्वक्षर जो है चंग परे, तो चंग परक लघु धात्वक्षर परे हो, तो चंग परे लघुनी धात्वक्षरे परतः, तो चंग परे सन्म लघुनी चंग परे अनग लोपे, ऊपर से जो है अनुवृत्ति अभ्यास से रंगस की अनुवृत्ति आ रही है। तो चंग परक, चंग परे है जिससे, चंग किससे परे है जी? चंग परे है निच से, तो चंग परक नी के परे रहते जो अंग है उसके अभ्यास को सन के समान कार्य होता है लघु धातु अक्षर परे हो तो अनग लोपे अक का लोप न होने पर इत्यादि का है, जब वहां होगा उस पर फिर विशेष हम विचार करेंगे। तो यहाँ पर सन्यतः से अकार हो गया, सनी परतः अभ्यास के आकार को इकार हो गया है, तो चकार तरती अ को ई हो गया, इसलिए अची कर अत। अब अची कर अत, इस स्थिति में एक सूत्र है दीर्घो लघो, वो कहता है लघु धातु अक्षर परे हो तो उस लघु धातु अक्षर चंग परक नी के परे रहते जो अंग है उसके लघु अभ्यास को दीर्घ हो जाता है लघु धातु अक्षर के परे रहते। तो चंग परक नी है ही प्रत्यय प्रत्यक्ष मान करके, तो चंग परक नी परे है और लघु धात्वक्षर
परे है ही कर का अ, तो उसके परिवर्ते अभ्यास जो है उसको जो है दीर्घ हो गया है, अभ्यास को दीर्घ हो गया, इसलिए ची दीर्घ इकार हो गया, अची कर अत अची करत। तो ये हेतु मध्य उसने बनवाया, उसने करवाया, ऐसा अची करत उसने करवाया, उसने बनवाया, ये अर्थ हो जाएगा। ऐसे ही जो है अजी हरत बन जाएगा, रे हरने से अजी हरत हो जाएगा। री री मन हर हर है पूर्वाभ्यासल आदि से इत्यादि करके, और फिर जो है कुहोसु से ह को चवर्ग हो जाएगा, तो ह को झ हो जाएगा हकार चतुर्था से, और अभ्यास से चर्स से कि अभ्यास में झलों को जस और चर होता है तो जस हो जाता है, तो ज हो जाता है। बस इतना विशेष है और सब कार्य पूर्ववती हो जाएगा, जैसे अच्छी करत का। आगे है अशिश्रियत श्री सेवायाम। अशिश्रियत, तो यहाँ पर चंग जो है, श्री जो है, तो श्री सेवायाम पूर्वत सब कुछ कर लीजिए, लंग में लुंग ले आइए, फिर अटागम कर दीजिए, फिर चंगी से द्विवचन कर दीजिए, पूर्वाभ्यास आदि से ऐसा कर दीजिए, तो श्री 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 ऐसा श्री श्री ये हो जाएगा। अटागम तो अशी श्री, तालव्य श अशी, क्योंकि श्री में जब रेप चला जाएगा तो तालव्य श और स्वीकार हो जाएगा, तो शी, तो अशी अश्री है और त है। यहाँ पर श्री है और चंग है, श्री सेवाय, तो चंग को मान करके श्री की सार्धात कार्धातु को ऐसे जो गुण प्राप्त है, परंतु चंगित होने के कारण कंगति जैसे निषेध हो जाएगा, और निषेध होने से फिर आगे जो है अची धातु भुवाम योरी अंगु बंगौ से जो स्नु प्रत्यांत वर्णांत वर्णाम जो धातु है, तो श्री जो है वर्णाम धातु है, इसको इयंग हो गया है, तो यहाँ पर इयंग हो गया, तो हो गया ईय, ईयर अ चंग का अ है ही, तो अशिष्यत ये बन गया है। ऐसे ही ध्रुव गतो से अदु ध्रुवत उबंग हो जाएगा यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है, विशेष नहीं कुछ भी है, बस अति सुना तो ध्रुवांग उबंग से जो है यहाँ पर उबंग हो जाएगा। और असुसुवत जो है श्रु श्रवणे धातु है, इसमें भी उबंग हो जाएगा और कुछ विशेष नहीं है, तो असुश्रुवत भी वैसे ही बन जाएगा। बस यहाँ पर विशेष ये समझना है कि ये जो है कर्तरी कर्तावाची जब लुंग परे हो तब ही जो है ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर चंग होगा, क्योंकि लह कर्मणी च भावे चाकर्म के भ्य से जो लकार कर्तृवाच्य कर्मचर भाववाच्य में होते हैं, तो चंग प्रत्यय कर्तृवाची लुंग लकार में किया गया है, तो कर्मवाची और भाववाची लुंग में जो है सिच प्रत्यय होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे है चंग का जो विकल्प है विभाषा धेट्स व्योह, विभाषा धेट्स व्योह, विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग, विभाषा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, धेट्स व्योह ईकारांत पुंलिंग, धेट श्वी शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। समास है धेट च श्विश्च इति धेट श्वी, माने श्वी धातु इकारांत पुंलिंग है, ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत नहीं है, ह्रस्व इकारांत। तो उच्चारण में शायद मैंने दीर्घ इकार का आरंभ कर दिया था, पर तुमने ह्रस्व इकारांत है, श्वी टू सी गति वृद्धि जो है। तो समास है धेट च श्विश्च
तौ धेट श्वी तयो धेट व्यो, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। इसमें धातु की अनुवृत्ति आ रही है, कर्तरी, यहाँ जो निश्चित कर्तरी से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, चंग की आ रही है, चले की आ रही है, लुंग की आ रही है, लुंगी की आ रही है, ये सब की आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी? भेट धेट माने धेट पाने, जो भुआदिगण की धातु है। तो धेट पाने और टुओस्वी गति वृद्धियो हो, ये धेट पाने और टुओस्वी गति वृद्धियो हो, इत्येताभ्याम धातुभ्याम परस्य चली प्रत्यय स्थाने विकल्पेन चंग आदेशो भवति। कर्तृवाचनी लुंगी परतः, कर्तावाची लुंग के परे रहते। यहाँ पर पंचमी अर्थ में षष्ठी है, इस चीज को ये समझिएगा। तो धेट पाने और टुएसी गति वृद्धियों, इन धातु से परे चली प्रत्यय के स्थान में विकल्प से चंग आदेश होता है। पक्ष में यथा प्राप्त जो है वो हो जाएगा। उदाहरण है, धेट का जो उदाहरण है वो है अदधत, अघात, अधात, अदधत, अधात, अधासीत। श्वी का है अशिश्वियत, अश्वत, अश्वयीत, ये है। तो धेट का जो है अदधत और अधात, उस पर विचार कर रहे हैं, और अधासीत। तो चलिए यहां पर धेट धातु से लुंग प्रत्यय कर लीजिए, ओम। तो धेट पाने धातु है, इसको पहले यहां पर उपदेश अवस्था में आदेच उपदेशे शिति, कि उपदेश अवस्था में एक को जो एजंत जो है धातु, उसको आकार हो जाएगा, तो धा बन गया है। धेट का ट तो अनुबंध लोप हो गया, हलंत्यम से संज्ञा तसलोपा दसलोपा, तो धे था, धे को धा हो गया। आदेच उपदेशे शिति जो है, ये जो पीछे भी बताया हुआ हूं, ये छठा अध्याय का पहला पाद का 44 नंबर 44 नंबर सूत्र है, आदेच उपदेशे शिति। ये कह रहा उपदेश अवस्था में जो एजंत धातु है, तो उपदेश है ही ये, उपदेश अवस्थायाम यो एजंत धातु, तो धेट एजंत धातु है, उसके अंतिम वर्ण के स्थान में जो है आकार आदेश होता है। तो उपदेश अवस्थायाम य एजंत धातु तस्य आकार आदेश होते हैं, तस्य अंतःस्थाने आकार आदेश भवति। शिति प्रत्यय परतस्तु न भवति, शिति प्रत्यय के परत तो नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है धा बन गया, धा बन गया। अब धा से लुंग ले आइए, अटागम कर दीजिए, तो अधा लुंग, लुंग। अब यहाँ पर जो है चली लुंगी, लुंग परे है, फिर चले सिच, सिच प्राप्त है, परंतु यहाँ पर कर रहे हैं विभाषा धेट्व्यो, धेट धातु से परे चली के स्थान में सिच न होकर के विकल्प से चंग हो जाएगा, चंग हो जाएगा। तो चंग हो गया, चंग का अ बचा, तो अट
धा अ और लुंग है, लुंग के स्थान पर तीप कर लीजिए, तस्वीर पूर्ववत कर लीजिए तो हो जाएगा। तो अ धा चंग त है, द्विवचन कर लीजिए चंगी से तो धा हो जाएगा। तो अ धा धा फिर अत, ये स्थिति है। अब इसके पश्चात पूर्वोभ्यास हलादि शेष और अभ्यासे चर्चा। अभ्यास में झलों को जस और चर होता है, तो अभ्यास में ध को जो है द हो गया है, ध को जो है द हो गया है। ध को द हो गया है। अब इसके पश्चात अ द धा त है, अ द धा अ त है। अब इस स्थिति में पहले ये है, पहले ही आप कर सकते हैं आतो लूपो इटी च, आतो लोपो इटी च। ये धा जो है उसके आ का जो है लोप होता है। ये आतो लोपो इटी ये जो कहता है कि इरादी आर धातुक परे हो तथा अजादी कित आर धातुक प्रत्यय परे हो तो आकारांत अंग को लोप हो जाता है। इरादी आर धातुक परे हो या अजादी कित और गित प्रत्यय परे हो तो यहां पर चंग जो है नित प्रत्यय और अजादी प्रत्यय है। तो यहां पर अजादी नित प्रत्यय आर धातुक परे है, तो आकार का जो है लोप हो गया है। तो जिस पक्ष में चंग है उस पक्ष में धेट का जो धा है उसके आकार का लोप हो गया है। और द्विर्वचनेची से जो है फिर जो है स्थानीबद्ध करके चंगी से जो द्विर्वचन करेंगे तो अट धा अत है। अब फिर जो है पूर्वाभ्यास ह्रस्व करके फिर अभ्यास से चर्च करके तो अ द धा अत है। फिर जो है आतोलोपो इटी लगा देंगे, तो लोप कर देंगे। तो अ द धत माने अदधत, ये बन गया अदधत, इसकी सिद्धि हो गई। समझ गए जी? अदधत। और जिस पक्ष में चंग नहीं होगा उस पक्ष में ली को सिच हो जाएगा, और उस सिच का जो है विभाषा घ्रा धेट साक्षास, विभाषा घ्रा धेट साक्षास। ये जो 2478 नंबर सूत्र है जो कि हमने पीछे पढ़ाया है कि वो विकल्प से विभाषा घ्राधेट साक्षास, वह विकल्प से जो यहाँ पर धेट धातु है, घ्रा भी धातु है, धेट भी है, शा भी है, छा है और सा है, इन धातु से परे सिच को परस्मय पद कर परे विकल्प से लुक कहा है, विकल्प से लुक कहा है विभाषा घ्राधेट साक्षास से।
कि घ्राधेत सात छा साहित्येभ्यो धातुभ्य परहम या उत्तरस्य सिचः परस्मै पदेषु परतः विकल्पेन लुक भवति। तो जिस पक्ष में लुक नहीं होगा, जिस पक्ष में लुक हो जाएगा उस पक्ष में तो अधात बन जाएगा, क्योंकि चंग भी नहीं है। सिच को विकल्प से लुक कहा, तो सिच का जब लुक हो जाएगा तो अटागम है ही, धा है ही, धेट का धा है ही, और यहाँ पर चंग नहीं हुआ है, तो चंग नहीं हुआ तो सिच हुआ है, स्त्रीलिंग चले सिच। सिच का जो है विभाषा घ्राधेर साक्षात जो है धेट से परे जो है सिच का लुक हो गया है, तो लुक हो गया तो अधा त हलंत है तो अधात बन गया। और जिस पक्ष में सिच प्रत्यय का लुक नहीं हुआ है उस पक्ष में जो अधा स त है, अब अस्ति सिचो प्रकृति, अस्ति सिचो प्रकृति कि अस धातु और सृजंत अंग से उत्तर अप्रक्त हलादि सार धातु को ईट आगम हो जाता है। तो ईट आगम हो गया है तो अ धा स और ईत असर सृजंत अंग सूत्र, तो यहाँ पर सृजंत है ही, अधा स उससे उत्तर जो अप्रक्त हलादि सार धातुक है त उसको ई हो गया अव्यव दीर्घिकार, तो अधा स ईत, अब अथिनम प्रसजम तो अधासीत ये बन गया। समझ में आया जी? अधासीत। अब जो है अधासीत, तो ये धेट पाने हैं, धेट पीने अर्थ में होता है, लुंग लकार का है तो हो गया पिया। जैसे देवदत्ता दुग्धम अदधत, देवदत्ता दुग्धम अधात, देवदत्ता दुग्धम अधासीत, तो देवदत्त ने दूध पिया। ये उसके आगे है श्वी धातु, तो अशीश्वियत, अश्वत और अश्वयीत ये बनता है। तो अशीश्वियत टू असी गति वृद्धियो, तो गति अर्थ भी है, तो गति की, उसने वृद्धि की, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो आइए इस पर हम सिद्धि करते हैं। यहां पर श्वी धातु है, लुंग ले आइए, अटागम इत्यादि कर दीजिए, तो अश्वी टू श्वी का अनुबंध करके श्वी बचेगा, तो अश्वी, और यहां पर जो है लुंग, लुंग को तिप कर दीजिए, त कर दीजिए। अब चंग है यहां पर, विभाषा विभाषा धेट व्यो हो, तो श्वी धातु से परे चंग होता है, चली लूंगी, चले सिच न होकर के उसका अपवाद हो गया, चंग होता है। तो अशी माने अश्वी चंग है, चंगी से श्वी को, चंग को मान करके श्वी की जो है क्या है कि गुण प्राप्त है, परंतु कंगति जैसे निषेध हो गया है क्योंकि नित है चंग, और चंगी से द्विवचन कर दीजिएगा तो श्वी हो गया है, श्वी अत है, फिर पूर्वभ्यासा हलादि शेषा तो अशी श्वी अत है। अब यहाँ पर जो गुण प्राप्त है वो गुण का निषेध फिर जो है कंगति से निषेध हो जाएगा, और फिर अचि स्नु धातु भ्रुवाम योरी यंगु वंगौ, इसे इयंग हो जाएगा। तो अशी श्वी तो माने इयंग
स्वीयंग माने स्व इयंग अत, तो अशी स्वीयत, ई को इयंग हो गया है, तो अशी माने स्व इयंग, तो अशी स्वीयत, उसने वृद्धि की, ऐसा हो गया। और जब ये प्रकृति सूत्र है विभाषाध्यर्थ, इससे पक्ष में जब चंग नहीं हुआ है, जब चंग नहीं हुआ है, तो चंग न होने से एक सूत्र है जो कि आप आगे पढ़ेंगे, 358 नंबर सूत्र है, द्रि स्तंभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुचु स्वीभ्यश्च, तो स्वी यहाँ पर धातु पड़ा हुआ है कि ये जिस धातु, स्तंभु धातु, मृचु धातु, मृचु धातु, ग्रुचु धातु, ग्लुचु धातु, ग्लुचु धातु और स्वी धातु है। इससे परे जो है चिली के स्थान पर अंग आदेश विकल्प से होता है, विकल्प से होता है। तो जिस पक्ष में माने विकल्प से होता है, तो चिली के स्थान में अंग आदेश हो गया जिस पक्ष में, तो उसमें अटागम है, स्वी है, अंग है और त है। त है। अब अंग के परे रहते, यहां पर अंग जो है उसके परे रहते एक सूत्र है स्वयतेरह, ये 7 4 18 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 18 नंबर सूत्र है, 7 4 18 स्वयतेरह। तो स्वयते इकारांत पुलिंग स्वयति सब षष्ठी एक वचन है, अह अकारांत पुलिंग अप्रथमांत एक वचन है। और इसमें जो है रे दृशोंगी गुण 7 4 16, इसे अंगी की अनुवृत्ति या अंग से का अधिकार चल रहा है। तो अर्थ होगा कि अंगी परतः स्वयते अंगस्य अकारादेशो भवति। तो स्वयते अंगस्य अकारादेशो भवति चंगी परतः, सॉरी अंगी परतः, चंगी नहीं, अंग के परे रहते। तो यहाँ पर जो है अंग है, उसके परते स्वी जो है, स्वी जो है उसको अकार आदेश होगा, तो अंतिम वर्ण के स्थान पर, माने स्वयते अंग से अंतःसल स्थान अकार आदेश होगा भवति। तो अंतिम वर्ण जो ई है उसको अ हो गया है, तो हो गया अश्व, ऐसा बन गया अश्व अत, और स्वी को अकार जो आदेश हुआ उसके बाद अतो गुणे से पररूप कर देंगे तो अश्वत ये बन गया। तो उसने वृद्धि की, उसने गति की, ये हुआ। और जिस पक्ष में अंग नहीं होता है उस पक्ष में अश्वयित, अश्वयित। तो जिस पक्ष में द्रि स्तंभु मुर्चु मुर्चु गुरुचु गुरुचु जो है उससे जो है अंग नहीं हुआ है, अंग का विकल्प कहा है, तो अंग नहीं हुआ तो फिर सिच हो जाएगा, यथा प्राप्त जो है सिच हो जाएगा। और सिच हो करके, सिच जब आदेश हुआ सिच जब आदेश हुआ है तो क्या स्थिति हो गई जी? स्थिति हो गई अश्वी, अश्वी अटागम है, श्वी है और सिच हुआ, उधर में त है। तो यहां पर अश्वी सिच अत। अब एक सूत्र है सिचि वृद्धि परस्मई पदेषु, सिचि वृद्धि परस्मई पदेषु। वो कहता है कि परस्मई पद परक सिच परे हो,
तो इगंत अंग को वृद्धि होती है, परस्मई पद परक सिच परे हो तो यहाँ पर परस्मई पद परक सिच है ही, तो इगंत अंग जो श्वी है उसको वृद्धि प्राप्त हुई। परंतु 7-2-5वां नंबर सूत्र है कि म्यंत क्षण श्वस जागृ स्वेदिताम, ये 7-2-5 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। ये म्यंत क्षण श्वस जागृ जागृणी स्वेदिताम में ह च म च य च माने ह च म च य च, ह च म च य च म्य हो गया, म्य और म्य अंतः यस्य, म्य माने व्य अंतावयव है जिसके, माने ह म य, ह म य ये अंतावयव है जिसको, ये म्यंत हो गया। ऐसे क्षण श्वस जागरी निस श्वी, यहाँ पर श्वी है एदित, तो माने हकारांत मकारांत यकारांत अंगों को एवं क्षण धातु स्वस्थ धातु जागृ धातु नी धातु श्वी धातु और एदित अंग जो है, ये श्वी जो अंग है उसको परस्मई पद परक इरादी सिच के प्रति वृद्धि नहीं होती है। तो श्वी है तो परस्मई पद परक सिच है, इसके प्रति ये जो श्वी अंग है इस श्वी अंग की वृद्धि नहीं हुई है, श्वी अंग की वृद्धि नहीं हुई है। जब श्वी अंग की वृद्धि नहीं हुई तो सार धातु कार धातु कयो से जो क्या हो गया, गुण हो गया है। सार धातु कार धातु कयो से गुण हो गया है और गुण होकर के श्वी को श्वे बन गया है और एचो यवा लगेगा, श्वी को श्वे बन गया है। और तो हो गया अश्वई, स त है। अब आर धातु का सिर बलादे से बलादी आर धातु को ईट आगम होता है, तो स से पहले सिर से पहले ईट आगम हो गया है, तो हो गया अश्वय ई स त है। अब अस्थि सुपिक्ते अजं अस धातु सिजन तंग से उत्तर अपिक्त हलादी साधातु को ईट आगम होता है, तो ईट आगम हुआ तो त को ई हो गया, त का अव्यव तो हो गया अश्वय ई स ई त। फिर जो है ईट इटी, ईट से उत्तर सिच का लोप होता है, ईट के परे रहते, तो यहाँ पर सिच का लोप हो गया है और फिर अकशबंध दीर्घ हो गया है, तो ई हो गया, तो हो गया अश्वई ई त। हाँ, तो हो गया अश्वईत, माने आई जो है तो आई तो यह हलंत है, तो अश्वईत है तो अश्वईत ये माने बन गया। सभी को समझ में आया जी? बताइए जी, आप लोगों को समझ में आया सिद्धि? जी आचार्य जी। हाँ, स्वाति जी आपको समझ में आया? जी आचार्य। बालबोध जी आप समझे? जी आचार्य। अब आगे है चंग का विकल्प दूसरा, गुपेश छंदसी। गुपेश छंदसी, तो गुपे इकारांत पुंलिंग गुपी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से धातुओं की अनुवृत्ति आ रही है, लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है, चले की अनुवृत्ति आ रही है, चंग की आ रही है और निश्चित रूप से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है और विभाषा देश से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ होगा कि छंदसी विषये गुपु रक्षणे इत्येतस्मात् धातोः परस्य चलि प्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेन चंगादेशो भवति कर्तृवाचनी लुंगी परतः। माने छंद विषय में गुप धातु से परे चली प्रत्यय के स्थान में विकल्प से चंग आदेश होता है, कर्तावाची लुंग परे
तो कर्तावाची लुंग परे हो तो। उदाहरण दिया है, इमान्नौ मित्रावर्णौ गृहान अजुगुपतम। इमान्नौ मित्रावर्णौ गृहान अलग करोगे, पच्छेद करोगे तो गृहान अजुगुपतम ये बना। और भाषायाम अगौप्तम बनता है, अगोपिष्टम बनता है, अगोपाइष्टम, ये 3 रूप बनता है लोक में, भाषा में, लौकिक में। और वेद में जो बनता है वो बनता है अजुगुपतम, ये बनता है। तो छंद विषय में गुप धातु से परे चली के स्थान में जो विकल्प से चंग आदेश हुआ है, तो आइए हम जो है इसकी सिद्धि करते हैं। ईमान नौ मित्रावर्णो या ईमान नो जो भी इसमें होगा, कहाँ का है पता नहीं, सीधे उदाहरण दे दिया हुआ है। कहीं कहीं का तो है ही, ये किसी वैदिक साहित्य का है। तो अजुगुपतम, गुपुरक्षण बदलो, गुप हुआ, लुंग हुआ, लुंग ले आइए। अगुप लुंग है, लुंग चली लुंगी, चली कर दीजिए। और यहां पर जो है इस सूत्र से, माने गुपेश छंद से, छंद विषय में गुप धातु से परे चली के सर विकल्प से चंग आदेश हुआ है, चंग आदेश होता है। कर्तावाची सार धातु परे हो तो तिप यहाँ पर ले आएंगे। तिप का मतलब तिप तजे सिप थस, ये अजो गुपतम जो है मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो तिप तजे सिप थस, थ तो थस यहाँ पर हो गया। तो कर्तावाची सार धातु परे है ही, तो थस हो गया। तो अगुप चंग थस, चंग को मान करके द्विवचन कर दीजिए तो गुप गुप हो जाएगा। तो अगुप गुप, चंग का और थस है तो तस तस थ मिपाम ताम तम तामह, तस थस थ मिपाम ताम तम तामह। तो तस थस थ ताम तम, तो थस को तम आदेश हो गया है, थस को तम आदेश हो गया है। तो अ पूर्वभ्यास हलादि शेषा इत्यादि करके अगु गुप अतम है। इसके पश्चात जो है पूर्वभ्यास कुहोश्चु, तो कबर को चबर्ग होता है इसलिए ग को ज हो गया। तो अजू गुप अतम ये हुआ। उसके बाद दीर्घो लघो, ये जो दीर्घो लघो, इससे जो है अभ्यास को दीर्घ भी हो गया है। या दीर्घो लघो से नहीं होगा यहाँ पर, वो तो लघु धातु अक्षर के यहाँ पर है। तुजादीनाम दीर्घोभ्यासस्य, तुजादीनाम दीर्घो अभ्यासस्य से अभ्यास को यहाँ पर जो है दीर्घ हो गया है। 6-1-7 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 6ठा अध्याय पहला पाद का यहाँ पर 7वां नंबर सूत्र है, तुजादीनाम दीर्घोभ्यासस्य। कि तुजादीनाम
धातु नाम अभ्यास से दीर्घो भवती, तो तुजादि के अंतर्गत जो है ये गुप भी आ जाता है तुजादि गण में, तो इसीलिए यहाँ पर दीर्घ हो गया। दीर्घ लगो मैंने गलत बोल दिया, तो यहाँ पर जो है दीर्घ हुआ तो अजू ऐसा बन गया, अजू गुपतम अच्छे प्रसज्जम, तो अजू गुपतम ये बन गया है। तो ये छंद विषय में अजू गुपतम ये बना है। तो रक्षा की, तो ईमान माने इनको, मित्रा वर्णो हे मित्र और वरुण, ईमान नौ नहीं करके या हम दोनों के घर को या हमारे मन में, हे ईमान नो मित्रा वर्णो गृहान अजुकुपतम, अर्थवा मित्रा वर्णो संबोधन है, हे मित्र और वरुण आप दोनों, तुम दोनों जो है, तुम दोनों ईमान न गृहान, हमारे या न ईमान गृहान, हमारे इन घरों को माने गृहजनों को, घर के व्यक्तियों को, अजुगुपतम माने तुम दोनों ने हमारे घर के व्यक्तियों की रक्षा की, ऐसा ये इसका अर्थ हो जाएगा। और भाषा में अगौपतम बनता है, गुप धातु है, चली कर दीजिए, थस है तो अट गुप चली थस, और थस को यथा पाप जो है सिच हो गया है, तो अगुप सिच थस है, या अर्धात से इट आगम प्राप्त हुआ, परंतु उस इट आगम का यहाँ पर निषेध हो जाता है। स्वरती सूती सुयति धूनु दितोबा, ये 7-2-44 नंबर सूत्र है, 7th अध्याय दूसरे पाद का 44 नंबर सूत्र है, 7-2-44 कि स्वरती माने श्री धातु, सूती शुंग धातु, शुंग प्राणी गर्भ विमोचने, और सुयते शुई धातु, शुंग प्राणी प्रसवे, और धुई धातु, धुई कंपने तथा उदित धातु से परे हलादि सार धातु को ईट आगम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है जो गुपू रक्षणे, तो ये उदित धातु है, गुपू दीर्घ उकार था तो उदित धातु है, तो उदित धातु से परे वलादि आर धातु को ईटागम विकल्प से करता है। आर धातु का सिर बलादे से नित्य हो रहा था, परंतु यहाँ पर स्वरती सूती सुयति धुई जुतोवा वा माने विकल्प से ईटागम, माने विकल्प से ईटागम होता है। तो विकल्प से ईटागम होता है, तो जिस पक्ष में ईटागम नहीं होगा, जिस पक्ष में ईटागम का निषेध हो जाएगा उस पक्ष में तो अ गुप स थस को तो तस से तम कह ही दीजिए, तो अ गुप स तम हुआ, और इसके बाद जो है वद ब्रज हलंत, वद ब्रज हलंत अंक अच को जो है वृद्धि हो जाता है परस्मै पद पर सिच के पर, तो परस्मै पद पर सिच पर है, तो इसके हलंत अंग का जो अच है, तो यहाँ पर गुप हलंत अंग है, इसके अच जो है उसको वृद्धि हो गई, तो पूर्वत सपूत करके गौ बन गया, तो अगौ स तम, झलो झली, झल से उत्तर सकार का लोप झल के परे रहते, तो सकार का लोप हो गया, तो हो गया अगौप तम, तो उसने रक्षा की। ये अगौपतम ये भाषा में बना। और अगोपिष्टम, जब स्वरती सूती धुई, तो जिस पक्ष में ईट आगम हो गया है
तो ईट आगम हुआ तो गुप है, अगुप है, स है, स को ईट आगम हुआ तो इस तम, इस माने स सिच को जब ईट आगम हुआ तो ई स उधर में त है, और यहाँ पर स्टूना स्टू, पहले स को जो है श कर दीजिए, आदेश प्रत्यय से जो सिच को श हो जाएगा, स्टूना स्टू से जो है फिर त को ट हो जाएगा, तो त को ट हो गया तो अगुप इष्टम ये बन गया, और इसको मान करके सार्वधातु कारधातु कैसे जो है गुण कर दीजिए, सार्वधातु कारधातु कयो से गुण कर दीजिए। यहाँ पर फिर बोलेंगे कि वद ब्रज हलंत से गुण वृद्धि प्राप्त क्यों नहीं हुई, प्राप्त थी, परंतु नेटी जो है कि रादि इत के परे हो तो ये हलंत अंक के इच को इटागम हलंत अंक जो अच है उसको वृद्धि नहीं होती। जो 7-2 जो नेटी जो सूत्र है 7-2 चौथा नंबर जो सूत्र है वो कहता है कि इरादी सिच परे रहते हलंत अंग के स्थान में वृद्धि नहीं, हलंत अंग का जो है उसके जो अच है उसको वृद्धि नहीं होती है। तो इरादी सिच परस्मय पद पर इरादी सिच परे है, इसलिए ईट में वृद्धि नहीं हुई, तो वृद्धि नहीं हुई है तो फिर क्या हो गया, सार्वधातु कार्धधातु कयो से गुण हो गया, लघुपद पुगंत लघुपद से सार्वधातु पुगंत लघुपद से पुगंत लघुत अंक एक गुण है तो सार्वधातु परे रहते, तो यहाँ पर पुगंत लघुपद से लघुपद गुण हो गया है, तो अगोपिष्टम ये बन गया है। और अगोपाइष्टम, अगोपाइष्टम जो है यहाँ पर कि गुप धातु है और पीछे आप पढ़ करके आए हैं गुपु धूपु विच्छ पनि पनिभ्य आया, जो ये आप 3-1-28 नंबर है, मैंने गुपु धूप विच्छी पणि पणि पनिभ्य आया। हाँ, तो ये गुप धातु, गुपु धातु, धूप धातु, विच्छ धातु, पण धातु, पर धातु, इन धातु से परे आय प्रत्यय होता है, इन धातु से परे तो माने आय प्रत्यय होता है। तो यहां पर आय प्रत्यय हुआ तो अगुप, जब आय प्रत्यय हुआ है तो अट है ही आगम, तो आय प्रत्यय उसी के आगे जो है आया दया आर्धातु के वाह, ये जो आय प्रत्यय जो होता है वह विकल्प से होता है, सॉरी आय प्रत्यय जो है ये जो आया दया आर्धातु के वाह, आपने जो पढ़ा था आया दया आर्धातु के वाह कि वह आया आदि जो प्रत्यय है, आय यंग निंग प्रत्यय है, जिन धातु को कहें उनसे आर्धातुक विषय की विवक्षा हो तो वे प्रत्यय विकल्प से होते हैं, तो विकल्प से होते हैं। तो जब गुप है, आय है, तो गुपाई बन गया, अब आय को बन के गुण कर दीजिएगा, लघुपद गुण हो जाए तो गोपाई बन जाएगा, तो अगोपाई और सिच इट इत्यादि आगे होकर के अगोपाइष्टम ऐसा बन गया, आर्धातु कसलादे से इट आगम होगा तो अगोपाइष्टम ये बन गया, गोपाई नया धातु बन गया, और उसके पश्चात जो है गोपाई पहले बना लीजिएगा, और गोपाई बना करके फिर जो है लुंग लकार लाइएगा,
सो ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो है जब मैंने गुप आई करके गोपाई बन गया और गोपाई करके फिर जो है सिच थसला करके पूर्व अट इत्यादि करके ईटागम करके और फिर अगोपाय सिच थस का तम हो ही गया, ईटागम हो ही गया, और यहाँ पर अतो लोप जो है उससे यकार जो आकार है उसका लोप हो गया है, लोप हो जाता है, तो अगोपा यष्टम अचिन्ह परिणय जम, तो अगोपा यष्टम ये बन गया है। समझ में आ गया सभी को? जी आचार्य जी। हाँ, तो अभी हमने जो है अब समय भी हो गया है, यहीं पे पाठ हम समाप्त करते हैं। तो हमने आपको ये जो है कि गुपेश छंद सी 50 नंबर जो सूत्र है यहाँ तक पढ़ाया। कल जो है कल भी पढ़ाएंगे, कल रात में 9 बजे। तो आगे नूनयति ध्वनयति ध्वनयत्यलय त्यर्दयतिभ्य इस सूत्र से विचार करेंगे। कोई प्रश्न तो नहीं है? मंत्र पाठ करें। जी आचार्य जी। चलिए जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।